भाजपा के जो दाग होते हैं ना इस तरह के, वो उनके लिए अनुराग का विषय होता है। लेकिन अगर विपक्ष पर छीटा भी कहीं वेंडेटा वाला भी आ जाए तो उनके लिए सवाल हो जाता है कि ऐसे ऐसे भाजपा में लोग हैं कि इन चीजों को लेकर के पूरा देश का गोदी मीडिया, या जो भाजपा को अपना आदर्श मानती है मीडिया या अपना पुरखा समझती है, उसने एक चर्चा बहस छेड़ दी देश के अंदर में। हरकते आ रही खुल करके सामने। नारायण मंडल का बेटा अग्नेश लहराता हो बेतिया में खबर नहीं बनती है। पत्रकारों की हत्या मधुबनी में हो जाती है, भाजपा की संलिप्तता खुल करके आती है, कोई खबर नहीं बनती है। रावण सेना का संरक्षक तत्कालीन पीएचडी मिनिस्टर विनोद नारायण झा के नाम आते हैं, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करने का, वो नेशनल खबर नहीं बनती है। आरटीआई के कार्यकर्ता मोतिहारी में मारे जाते हैं, बीजेपी की संलिप्तता खुल करके आती है, लेकिन ये हेडलाइन नहीं बनती है। हम तो पूछ रहे हैं ना कि 14 में से 13 भाजपा के मंत्री दागी थे गंभीर रूप से, एक दिन कोई चर्चा किया क्या? नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन पर एक बड़ा आरोप लगा है। बता दें आपको कि उनके ऊपर जो है हाईकोर्ट ने कहा है एफआईआर दर्ज करने के लिए। जो उनके ऊपर रेप का मामला सामने आया है, एक महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाया था। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इसका एफआईआर नहीं किया, बल्कि जब वो हाईकोर्ट गई तब एफआईआर करने के लिए हाईकोर्ट ने कहा है। बात करते हैं, मौजूदा सरकार आरजेडी के प्रवक्ता हैं, शहनवाज हुसैन पर आरोप लग रहे हैं और अब कहा जा रहा है एफआईआर करने के लिए। दिल्ली की जो पुलिस है गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ये मामला 2018 का है। छतरपुर फार्म हाउस में जो हरकतें हुई उस पीड़िता ने बयां की, पर उसको न्याय नहीं मिला। उसके खिलाफ वो उच्च न्यायालय दिल्ली गए। उच्च न्यायालय ने से जो खबर आई है छन करके कि प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। भाजपा के जो दाग होते हैं ना इस तरह के, वो उनके लिए अनुराग का विषय होता है। लेकिन अगर विपक्ष पर छीटा भी कहीं वेंडेटा वाला भी आ जाए तो उनके लिए सवाल हो जाता है। तो इन सवालों के बीच में अगर पड़ताल करेंगे तो भाजपा पूरी तरह इस देश के अंदर इतनी बड़ी झूठा पार्टी है भाजपा, जो सिर्फ झूठ ही परोसती है। 14 से लेकर के 22 बीत गए जा रहे हैं। आज तक भाजपा ने देश की जनता के साथ सिर्फ छलावा किया है, झूठ बोला है, विश्वास तोड़ा है, अविश्वास का माहौल पैदा किया है। मुझे तो कल हैरानी हुई देश के पूर्व कानून मंत्री के बयानों पर। वो कार्तिक मास्टर के खिलाफ सवाल खड़े कर रहे थे। हमें लगा कि हम तो पहले समझते थे कि अच्छे वकील हैं, इनको जानकारी होगा अच्छी बात, लेकिन दुख हुआ मुझे इनके वक्तव्यों को देख करके कि जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर में नाम दर्ज न हो, जिस व्यक्ति को पुलिस तफ्तीश में, अन्वेषण में अपने पर्तियों के चौथे पारे में यह लिखता हो कि कार्तिक मास्टर के खिलाफ कोई साक्ष्य पाए नहीं जाते हैं। एक न्यायालय ने, निचली अदालत ने सम्मन जारी किया उनके खिलाफ, और सम्मन जो जारी किया वो बेलेबल था, नॉन बेलेबल नहीं था। उसके खिलाफ ऊपर वाले अदालत में गए, 1 सितंबर तक रोक लगा दी गई। अब जरा कल्पना करिए कि ऐसे ऐसे भाजपा में लोग हैं कि इन चीजों को लेकर के पूरा देश का गोदी मीडिया, या जो भाजपा को अपना आदर्श मानती है मीडिया या अपना पुरखा समझती है, उसने एक चर्चा बहस छेड़ दी देश के अंदर में कि फरार व्यक्ति कानून मंत्री बन गया। कैसे भाई? एफआईआर में नाम ही नहीं है जी। जो अन्वेषण की अंतिम रिपोर्ट है उसमें नाम ही नहीं है जी। 164 का हवाला दिया गया जी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब एफआईआर में नाम नहीं है, पुलिस की पूरी तफ्तीश में नाम नहीं है, तो फिर सवाल कहां से खड़ा होता? अब इसी को लेकर के है तोबा
असल बात वो नहीं है। असल बात है कि भाजपा का पैटेंट टूटता हुआ दिखाई दिया। कैसा पैटेंट? भाजपा ब्रह्मर्षियों को, भूमिहार वर्ग के लोगों को अपना बंधुआ मजदूर समझती है। उससे लोग निकल करके जब इधर का दामन थामना शुरू कर दिए, लोग 3 को विधान परिषद में जीत करके आए, तो उनको लगा कि मैं बिल्कुल अब खाली होता जा रहा हूं। हमारे पास एक भी जीत करके विधायक नहीं आए थे, काउंसिल से मंत्री बनाए गए, क्योंकि A to Z की परिकल्पना को स्थापित करनी थी। इनको लगा कि अब तो सब कुछ लुटता हुआ दिखाई दे रहा है। व्याकुल होकर करके इनके खिलाफ एक नेशनल चैनल पर डिबेट करवाना शुरू किया, क्योंकि डिबेट के एजेंडे सरकार आजकल परोसती है। देखिएगा कि हेडलाइन बदल गए हैं। जो कल तक सरकार के हर पापों के पर्दा डालने के लिए, भाजपा के हर पाप के पर्दा डालने वाली मीडिया अब चीज़ों को उठाना शुरू की। तो कहा था कि सोई मीडिया, अगर खोजी मीडिया का रुख अख्तियार कर ले, समझिए कि देश अब पटरी पर धीरे धीरे वापस आ रही है। वो हरकते आ रही है खुल करके सामने। नारायण मंडल का बेटा गणेश लहराता हो बेतिया में, खबर नहीं बनती है। पत्रकारों की हत्या मधुबनी में हो जाती है, भाजपा की संलिप्तता खुल करके आती है, कोई खबर नहीं बनती है। रावण सेना का संरक्षक तत्कालीन PhD मिनिस्टर विनोद नारायण झा के नाम आते हैं, एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करने का, वो नेशनल खबर नहीं बनती है। RTI के कार्यकर्ता मोतिहारी में मारे जाते हैं, बीजेपी की संलिप्तता खुल करके आती है, लेकिन ये हेडलाइन नहीं बनती है। अब तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि देश भी समझ रहा है। असल लड़ाई 2024 का है। तेजी से हो रही गुलबंदी भाजपा ये करवा रही है। हम तो कह रहे हैं, तेजी से हो रही गुलबंदी देश के अंदर में भाजपा से खिसकते लोग, एक भी उनके साथ हिलाई पार्टनर नहीं बचा। रोज गीत गा रहे हैं कि दूर के मुसाफिर हमें भी साथ ले लो रे, हम पड़ गए अकेले रे, हम पड़ गए अकेले रे। कौन जाएगा जिसने धोखा खाया है? देश में अविश्वास का माहौल है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, अविश्वास है, तानाशाह है, भय का वातावरण है। इन परिस्थितियों में लोग चले गए हैं, बेरोजगार चले गए हैं, भ्रष्टाचार की बात ही नहीं आ रही है। 2,50,000 करोड़। भाजपा वाला तो कह रही है कि जो नीतीश की नई कैबिनेट है उसमें हर तीसरा मंत्री दागी है, लेकिन मास्टर कार्तिकेय का फाइल खुला, बाकी लोग। हम तो पूछ रहे हैं ना कि 14 में से 13 भाजपा के मंत्री दागी थे गंभीर रूप से। एक दिन कोई चर्चा किया क्या? हम तो कहा कि उनके बड़े दाग उनके अनुराग का विषय होता है। जो शहनवाज पे लगे तो भाजपा को अनुराग का विषय बन जाता है, और हमारे ऊपर बैंडेटा का भी छींटा पड़ जाए तो एक सवाल खड़ा हो जाता है। यही फर्क है, इसी बेसिक फर्क को समझने की जरूरत है। चलिए, बिल्कुल। तो आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। जवाब है कि आखिरकार जिस प्रकार से शहनवाज हुसैन के ऊपर आरोप लगा है, तो मास्टर कार्तिकेय का नाम भी नहीं रहा, लेकिन बावजूद उसको इतना तुल दिया गया है। हालांकि देखना यह है कि आखिरकार अंतोगत्वा होता क्या है। क्या मास्टर कार्तिकेय का मंत्री पद बचेगा? क्या शहनवाज हुसैन पर कार्रवाई होगी? ये तमाम चीज़ें आने वाले वक्त में साफ होगा। लेकिन फिलहाल महेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।